हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करें एक और नया चैप्टर, नया डे नया चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है ये, और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये। उन 4 चैप्टर में से एक है जिन्हें पढ़कर आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सर कौन कौन से हैं वो 4 चैप्टर? 5, 13 है ना, 5, 7, 13 और 14 से आगे 5, 7, 13 और 14। ये वो 4 चैप्टर हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपने बेसिक लिया है तो कि अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो फिर आपके मैथमेटिक्स को 70 तो बहुत आराम से आ जाने। 70 सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के, मैंने ये बात पहले ही बताया था। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं, बेसिक वाली तैयारी शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड में हालांकि इसका वेटेज जो है, स्टैंडर्ड में भी इसका वेटेज होता है, बट उतना आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज्यादा हाईएस्ट वेटेज होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के खास ध्यान रखें, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सेक्शन ए में नंबर दिलाएंगे। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा वाई, और अगर वाई से पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको माइनस साइन को इग्नोर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला कि -4,3 जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आपका आंसर होना चाहिए इसका वाई यानी 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। और बोल दीजिए कि वाई है ना, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए -4। बट ध्यान रहे -4 इज रॉन्ग, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव। -4 ना लेके आपको यहाँ पे लिखना है +4, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। मतलब जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो किसी भी पॉइंट का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स से पूछा जाए तो आंसर वाई आएगा, वाई से पूछा तो आंसर एक्स आएगा। लेकिन माइनस साइन तो इग्नोर कर देना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? चल आगे बढ़ता। The coordinate of foot of perpendicular drawn from any point on any point x, y to x axis is x, 0 and to y axis is 0, y। बहुत ही गहरी बात है, समझ रहा चीज को। इनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि -4,3 किसी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये -4,3 यानी एक्स एक्सिस से मान लो आप -4, कैसे बताऊँ मैं आपको, ग्राफ बना दूं। देखो, एक्स में -4 और वाई में 3, यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो गया समथिंग, मान लिया हमने। अब इस पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ये है -4,3, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी -4 ही है। देखो आप आगे पीछे कहीं गए नहीं, एक्स -4 है। बस आपका वाई 0 हो जाए, क्योंकि वाई पहले आप इतने ऊंचाई पे थे, अब आप धीरे धीरे नीचे आ गए, 0 पे आ गए, तो -4,0। यही बताया गया कि अगर किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर जो है, अगर आप एक्स एक्सिस पर रखोगे तो एक्स तो वही रहेगा, बस वाई 0 हो जाएगा। और मान लो अगर परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस पर रखा होता, तब क्या होता सर? उस केस में एक्स 0 हो जाता और वाई उसका वही रहता जो पहले था, यानी 3 हो जाता, 0,3। समझे? एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको, कुछ ऐसा समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो ये फिक्स है कि एक्स तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, ये भी मैंने बता दिया। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट मुझे आपको डिस्टेंस निकालना है जो एक्स एक्सिस पे हो। यहाँ पे इन्हें मिटाने की जरूरत है, एंड एक्स कॉमा इसको 0 कर लो, और इसको x2 कॉमा 0 कर लो। अगर दो पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे हैं और उनका डिस्टेंस निकालना है, तो आप दोनों को x2 माइनस सेक्शन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और सेम अगर दोनों पॉइंट आपके y एक्सिस पे हैं, तो आपका x 0 हो जाएगा। वहां पे ये मिस्टेक हो रखी, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो 0,2 अगर दो के आपके y एक्सिस कोऑर्डिनेट हैं, तो इन पॉइंट के बीच की जो दूरी आएगी वो होगी y2 माइनस y1। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अपन आगे पढ़ते रहेंगे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तब कुछ सवाल वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कुछ सवाल वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -7, 2022 का सवाल है। अभी मैंने बताया था, याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -7 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स। तो वाई एक्सिस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट, यह है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, मतलब इसका डिस्टेंस 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। समझे? ये फॉल्स है। आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0,6 एंड 0,-1 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब आप ध्यान से अगर देखो तो इसमें x 0 है, इसमें भी x 0 है, मतलब ये दोनों को दोनों पॉइंट y एक्सिस पे है। और y एक्सिस पे जब भी दो पॉइंट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 मॉड में मैंने पढ़ा था ना,
अरे मैंने पढ़ाया था यार, अभी देखो, तुमने पढ़ा था मैंने पढ़ाया था। ये दिखा दूँ, ये देखो, अपन थोड़ा आगे बढ़ गए फॉर्म में। ये कहाँ पहुंच गया अपन, ये रहा पॉइंट, देखो डिस्टेंस अगर किसी भी है ना 0,y1 और 0,y2, तो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, याद रखना ये चीज, ठीक है, काम आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, 6 में से मैंने माइनस कर दिया -2 को, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 + 2 आपका आंसर आ जाएगा 8। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में 8 यूनिट का गैप होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, अगला सवाल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -6,8 एंड ओरिजिन इज 10 यूनिट्स, ट्रू और फॉल्स। तो बड़ा आसान सा सवाल है सर, मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट x, y का डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो एज पर द फॉर्मूला है ना, -6 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, अब प्लस कर दूंगा मैं 8 का स्क्वायर। डन। सो -6 का स्क्वायर विल बी 36 एंड 8 का स्क्वायर विल बी 64 यूनिट्स, और इससे आपको मिल जाएगा √100, और 100 होता है 10, तो इसका डिस्टेंस आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, 10 यूनिट कह सकते हैं आप बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, करेक्ट है ये। आगे बढ़े, आसान आसान सवाल है, तो 24 सवाल है स्टैंडर्ड मैथ्स का, ठीक है, दिख रहा होगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0। अब इसमें गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे y 0 है, दोनों सेम नहीं है, माइनस मत कर देना। सर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट ए है जिसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,5, और एक पॉइंट बी है जिसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5,0। ये रहे वो दोनों पॉइंट, हमने से ज्वाइन कर दिया। अब इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी विल बी इक्वल टू, याद है ना, अंडर रूट क्या होता है x2 - x1, यानी 0 में से माइनस कर दिया मैंने -5, और कर देंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 में से मैं माइनस कर दूंगा 0 को, और कर देंगे इसका होल स्क्वायर। सो ये मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस 5, और 5 का स्क्वायर, प्लस 5 - 0 भी 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर तो सर 25 होता है, और ये भी हो जाएगा 25, 25 + 25 आपका हो जाएगा √50। 50 को आप जादू मंत्र से लिख सकते हैं 25 × 2, 25 जो है बाहर रख के 5 हो जाएगा, आंसर आ गया 5 √2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन। सो करेक्ट आंसर इज 5 √2, और ये आपके बेसिक गुजरात बोर्ड 2024 का सवाल है। समझ गए। सो आई होप आपको डिस्टेंस वगैरह निकालने में आपको दिक्कत खास नहीं आनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बेसिक मैथ्स गुजरात बोर्ड 2024 का सवाल है ये भी। क्या करना है आपको y की वैल्यू निकालनी है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगेन आप डायग्राम बना लो, मान लो कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे दे रखा है, लाइन पहले सीधी बना लूंगा, ये बन गई लाइन, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कर दिया, सीधी तो अभी भी ना बनी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो काम चला लेंगे अपन। 2, -3, और यहाँ पे गिवन है अपने को 10, y, ये रहा पॉइंट बी, और डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 10। तो आपको बताना है कि अगर डिस्टेंस 10 है तो उसकी y की वैल्यू क्या आएगी। कैसे निकालोगे, निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू, याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 - y1 का होल स्क्वायर, एज पर द फॉर्मूला। अगर मैं और आगे बढ़ते जाता हूं तो यहाँ पे मिल जाएगा x2 कितना रखा है 10, माइनस x1 कितना है 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर, y है, y -3 का होल स्क्वायर। डन। सो 10 - 2 आपको 8 देगा, और 8 का स्क्वायर आपको करना होगा, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका y + 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको मिल रहा है AB 10, क्योंकि AB का डिस्टेंस 10 दिया होगा। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, तो ये मिल गया आपको 100, 8 का स्क्वायर 64, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे कैसे रहने दो, इसको रहने दो y + 3 का होल स्क्वायर। इसको लेके यहाँ लेके आ जाओ, 100 - 64 कितना जाएगा 36। सो 36 इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जरा समझना, कौन से नंबर का स्क्वायर जो है 36 होता है, प्लस से और माइनस से दोनों का। यहाँ सब यहाँ कर देंगे कि y + 3 विल बी इक्वल टू +-6। इसका अर्थ है कि एक बार y + 3 को इज इक्वल टू +6 करेंगे, और दूसरी बार में y + 3 के इज इक्वल टू में -6 कर देंगे। समझेगा सर। अब देखो 3 को उछाल के यहाँ ले आओ, सो y आपको देगा 6 - 3, और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 पाओगे, बात खत्म, समझे। और यहाँ पे जब आप आओगे तो y में +3 करने पे अगर आपको -6 मिल रहा है तो इज इक्वल टू लगाइए, +3 को उठाइए और यहाँ पटक दीजिए, तो -6 - 3 हो जाएगा, और इस हिसाब से आपको मिल गया y बराबर -9। सो y will be equal to -9 and 3. These are the two possible values of y. These are the two possible values of y. Done. So आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने।
तुम तो नोट कर लोगे पॉज करके मुझे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और सवाल करता तुम तो नोट कर ही लोगे। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये तो आपके सारे के सारे डिस्टेंस फार्मूला के सवाल थे। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या काम आएगा आपके, देखो सेक्शन फार्मूला आपका काम इस चीज क्या आएगा कि जब भी आपको दो पॉइंट दे रखा, उन दोनों पॉइंट बीच में कोई तीसरा पॉइंट है, और आपको पता करना हो कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो आपको गिवन रहेगा। ये दोनों पॉइंट गिवन रहेंगे, आपको ये पॉइंट निकालना है कि कहाँ पे डिवाइड करेगा अगर इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दो टाइप के सवाल आएंगे, पहला आपको रेशियो दिया रहेगा, आपको बताना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, और दूसरा आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको बोलेंगे बताओ किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, समझे। तो आओ इन पे हम सवाल करते हैं, आइए इन पे सवाल करें। सवाल सो सर बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला सर, ठीक है सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। तो ट्राइसेक्शन में तो सर कोई रेशियो दिया नहीं, आपने कहा का रेशियो दिया जाएगा, तो रेशियो इसलिए नहीं दिया गया बेटा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया ट्राइसेक्शन, ठीक है। ए लिख लो, यहाँ लिख लो आप बी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रख दिए 4,4,-1, और बी के मैंने कोऑर्डिनेट रख दिए यहाँ पे -2, -3। हो गया मेरा काम। अब इसको मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया पी और क्यू। रेशियो की बात करते हैं, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कितने? 3। अब अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो आप देखिए यहाँ पे एक हिस्सा, यहाँ पे 2 हिस्सा, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ एक हिस्सा है, तो हम इसे कहेंगे 1:2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हिस्सा और यहाँ पे एक हिस्सा है। इस हिसाब से सर अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इस साइड से कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे 1, 2 हिस्सा यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको एक हिस्सा, ये हो जाएगा आपका 2:1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब थोड़ी देर के लिए तुम मान लो कि ये आइटम यहाँ पे है ही नहीं, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए। चलिए काम करते हैं, ऐसे ना करके मैं आपको कुछ ऐसे करा देता हूँ। चलो इसको हम भूल गए, थोड़ी देर के लिए पॉइंट आप भूल जाओ, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अरे ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ये मिट तो जाएगा लेकिन इस जन्म में नहीं मिट रहा है। चलो आगे बढ़ा अपन। अब क्या करना है, फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला आपको पता, हमेशा कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कॉमा पी के कोऑर्डिनेट निकालो। मान लिया मैंने एक्स कॉमा वाई। सो आपको याद होगा एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है सर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 यानी पहला कोऑर्डिनेट, ये कितना, ये पहला रेशियो कितना आपका 1, यहाँ पर रख दिया 1, और x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 प्लस m2 कितना है आपका 2 और x1 यानी ये कितना है 4 रख दिया यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा आपका 1 + 2। सो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू -2 और 4 2 आपका कितना हो जाएगा 8 और अपॉन में आ जाएगा आपका 3। सो अगर 8 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 6/3 और 6/3 करने पर आपका आंसर आ जाएगा 3। मतलब ये कि इसका x कोऑर्डिनेट जो आपका 3 आ गया। अब निकालो y कोऑर्डिनेट, अब निकालो y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर? बड़ा आसान है, m1y2 प्लस 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 m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यही होते हैं फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू m1 की जगह पे वापस ये रखो क्योंकि देखो आपने सिर्फ x निकाला अभी तक, y अभी भी बाकी, तो y के लिए y वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो m1 की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे 1 और y2 की जगह पर सर मैं लूंगा ये वाला क्योंकि ये x1 x2 था, ये y2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमने -3 प्लस m2 की जगह पर हमें लेना है यहाँ पे 2 क्योंकि ये हमारा m2 है, तो m2 की जगह मैंने लीजिए यहाँ पे 2 और y1 कितना है यहाँ पे सर -1 है, तो ये दिया -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। सो y इज इक्वल टू -3 और प्लस -2 कितना आ जाएगा आपका -2, -5 लिख दिया मैंने, जोड़ के लिख दिया डायरेक्टली। ये हो गया आपका -3 और ये हो जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा -2 और डिवाइड बाय आ जाएगा 1 + 2 कितना आ गया 3। सो फाइनली y विल बी इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 3। ये हो गया आपका y का कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई क्या? चलो अब ऐसा ये काम कीजिए, अब आपको ये कोऑर्डिनेट आपको होमवर्क में करके दिखाना है। पॉइंट क्यू निकालो, रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 2:1 और उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है जो कि मान लो x, y दे रखा है, ठीक है। तो आप ये वाला x और ये वाला y की वैल्यू निकालो, कैपिटल X कैपिटल Y कर लो फिर देते, चलो आपको समझ आएगा, ठीक। ये वाला x और ये वाला y की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर पॉइंट क्यू उसको डिवाइड कर रहा है तो रेशियो m1 की वैल्यू आप लेना 2 और m2 की जगह पर रखना 1, फॉर्मूला ये लगेगा, बगल में आप करके निकालो। समझिए क्या? ये हो गया आपका एक होमवर्क जिससे आपको करना है और आपको आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे करते हैं एक सवाल और।
रेशियो फाइंड करना। मैंने कहा था दो टाइप के सवाल आएंगे, पहले में रेशियो दिया हुआ था और रेशियो नहीं दिया तो ट्राइसेक्शन वर्ड मेंशन किया है। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और नहीं तो आपको रेशियो दिया होगा सवाल में, ठीक है। और जब रेशियो नहीं देगा, जब मान लो रेशियो गायब कर दे, तब आपको ये पॉइंट दिया होगा, पॉइंट देकर बोले बताओ किस रेशियो को डिवाइड कर रहा है, तो आ जाओ ऐसा सवाल करते हैं। यहाँ पे देखो हमें रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो निकालना है सर। कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालो, लाइन बना दो, पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 कॉमा -5, और यहाँ पे आपको लिख देना है -4 कॉमा 5, और पॉइंट भी कर दिया मैंने। ठीक है सर, बढ़िया है। तो इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब मान लीजिए कि अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा, मतलब एक्सिस से टच होकर गुजर रहा होगा, और जहां पे ये एक्सिस को टच करेगा उस पॉइंट पे वाई 0 हो जाएगा। तो मान लो एक्स कुछ ना कुछ है लेकिन वाई क्या है? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। एक्सिस पर टच करूँ तो वाई कोऑर्डिनेट वहां पे 0 हो जाएगा। ये लॉजिक लगाना है आपको। अब आपको बताना है रेशियो m1 रेशियो m2 कैसे निकालोगे। बड़ा आसान है जी, आपको यहाँ से वो वाला पॉइंट निकालना है, या तो x निकालो या तो y निकालो। लेकिन अगर मैं x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो x की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है मुझे, लेकिन y की वैल्यू गिवन है 0, इसलिए y वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो हम यहाँ रखेंगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये सवाल आपके स्टैंडर्ड मैथ्स गुजरात 2024 का सवाल है। ये y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 0 इज इक्वल टू m1 आपको नहीं पता लेकिन आपको y2 की वैल्यू पता, y2 आपका 5 है, प्लस m2 की वैल्यू आपको नहीं पता लेकिन आपको y1 की वैल्यू पता है जो कि दे रखा है -5 है, वो भी रख दिया सर मैंने, और m1 प्लस m2 भी मुझे पता है। अब लॉजिकली तुम ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर ये वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, स्वाहा। तो यहाँ बचा क्या मेरे पास? यहाँ पे आपके पास बच रहा है 0 इज इक्वल टू 5m1। क्या बचा? 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। अब एक काम कीजिए, इसको उछाल के यहाँ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? 5m2 इज इक्वल टू 5m1। अब मुझे m1 के नीचे m2 चाहिए, क्योंकि m1 अपॉन में m2 हम करेंगे, तो m2 को नीचे देगा 5 पे यहाँ कर सकते हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 5, और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे m1 अपॉन में m2। जिससे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो आपको m1 अपॉन में m2 आ गया 1 अपॉन में 1। इसलिए कहेंगे कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आई? इसको आप 1 कर दो, इसको आप 1 कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका 1। क्लियर? इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब ये सवाल यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, आपको और भी इसमें कुछ बोला है। क्या बोला है कि इसने बोला कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो आपको रेशियो तो मालूम पड़ गया 1 रेशियो 1। अब बताओ कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब ये x क्या होगा, वो 0 तो पता है, ये x पता ना आपको, y कोऑर्डिनेट तो 0 है इसका। अब आपको भी यहाँ पे रेशियो 1 रेशियो 1 है, सिंस इसको पॉइंट p कह देते हैं, पॉइंट सिंस p डिवाइड्स in 1 रेशियो 1, इट्स मिड पॉइंट ऑफ, अरे 1 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है मतलब इधर भी इक्वल है, इधर भी 1 एक पार्ट, इधर भी एक पार्ट, दोनों इक्वल इक्वल हो गए ना, और इक्वल इक्वल हो गया मतलब ये हो गया मिड पॉइंट। इट्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हो गया आपका ए बी का मिड पॉइंट, और ए बी का अगर मिड पॉइंट है और मुझे एक्स निकाला, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सो x इज इक्वल टू x1 कितना, x1 दे रखा है 1 और x2 दे रखा है -4, तो 1 में प्लस कर दो -4 को और अपॉन में कर दो 2, 1 -4/2 मतलब ये हो जाएगा आपका -3/2। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। सो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। अब जाके आपका सवाल पूरी तरीके से पूरा होता है। और आगे बढ़े, चलो एक आखिरी सवाल करते हैं। यहाँ बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला दोबारा यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के x को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो x आ जाएगा। दोनों के y को जोड़कर 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका y आ जाएगा, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट में दोनों निकालना है, x भी और y भी। तो काम करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ बना लिया एक सर्कल, हमने यहाँ पे एक गोला बना लिया, डन। ये हो गया गोला सर। अब एक काम कीजिए, इस गोले में एक डायमीटर भी बना लो। तो हमने एक बिना सोचे समझे एक डायमीटर भी बना लिया। ये पूरा काम हमने खत्म कर दिया। अब जरा ध्यानपूर्वक सोचें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यहाँ पे आपको दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये आपको कर दिया गया x, y, और ये है आपका पॉइंट बी आपको गिवन है 1,4, लिख लो ये भी 1,4। और क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। तो इसका सेंटर को पहले से दे दिया है बाबू, 2, -3 दिया है।
अब बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो मैं बताऊँ आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक्स और वाई दोनों निकालना है। तो दुनिया जानती है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है मिड पॉइंट, तो दोनों के एक्स को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, इसका एक्स आ जाएगा। तो मैं इसका वाला एक्स प्लस ये वाला एक्स है ना, ये कितना है 1 और अपॉन में 2 करूंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 2 है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सो x की जगह पे मेरे को 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 2। 2 आने के लिए मैं दोनों को x को जोड़ दूं, यानी इसका x हो जाएगा x प्लस इसका वाला x कोऑर्डिनेट कितना है 1, x प्लस 1 अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की जगह कितना आ जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब 1 को यहाँ लाके माइनस करो, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का। अब वैसे y ही निकालना है, तो y कैसे निकालोगे? तो y के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, एकदम सिमिलर है। अब y कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, तरफ में यहाँ पे -3 दे रखा है, सॉरी -3 इज इक्वल y1 कितना है सर, यहाँ y1 की वैल्यू का y है और y2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 है, तरफ यहाँ पे 4 अपॉन में कर दो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 से कितना हो जाएगा -6। सो -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। अब 4 को पाएंगे यहाँ लेके आ जाओ, तो -6 -4 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया -10। सो दिस इज योर आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे ही सवाल आपके आएंगे, आपके पास यही गिने चुने टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको और कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको याद रखना चाहिए, कोलिनियर वाला कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। तो जब भी आपको 3 पॉइंट अलग अलग गिवन हो, 3 अलग अलग पॉइंट गिवन हो और आपको बोला जाए चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, इसको चेक करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। आप पहले जो भी यहाँ पे पॉइंट गिवन हो, ठीक है, आप उन सभी पॉइंट्स का पहले डिस्टेंस निकाल लो। मान लीजिए आपने ए बी का डिस्टेंस निकाला, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस मैंने निकाला वो √2 आ रहा है, ठीक, √10 कर दो, √10 आ गया। और मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला वो √10 आ रहा है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कितना है √10 और √10 आ गया। फुल टाइम के लिए आप यही मान आया, अच्छा एक काम करते हैं, इसको 2√10 कर दो, ठीक है, इसको 1√10 कर दिया। और फिर मैं ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले मैंने ए और बी ये 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने बी और सी का इस्तेमाल करके बी सी का डिस्टेंस निकाला, और बाद में मैं बी को हटा के ए और सी का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालूंगा। अब मान लीजिए कि मैंने ए बी में बी सी को जोड़ा, तो ए बी प्लस बी सी करने पे क्या मिलना चाहिए, ए सी बन जाना चाहिए। अगर कब, जब ये कोलिनियर हुए, मतलब कोलिनियर का तो क्या हुआ, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ए बी अब प्लस बी सी कर देने पर पूरा का पूरा ऐसे रेडी हो जाना चाहिए, वही तो हम कर रहे हैं। तो ए बी को अगर मैं जोड़ रहा हूँ √10 आ रहा है और बी सी को जोड़ने पे 2√10 आ रहा है, ठीक है, तो ये कंफर्म है कि आपकी ए सी की वैल्यू जो है 2√10 प्लस 1√10 3√10 ही आनी चाहिए। अब मान लो आपकी ए सी की वैल्यू 3√10 जगह 5√10 आ रही हो, तो क्या ये सही होगा? कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये 3√10 आ रहा है और ये 5√10 दोनों सेम नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो तो 2 अलग अलग पॉइंट आप डिस्टेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालो और फिर जोड़ के देखो कि दोनों को जोड़ने पर तीसरे के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 पॉइंट को जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, और 2 पॉइंट को जोड़ने पर अगर तीसरे के इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। क्लियर रही बात? चलिए, तो ये हमारे आज के का आखिरी सवाल था। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपने अच्छे एंजॉय किया हो। ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, है ना, और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना, वरना चैप्टर जो है भारी पड़ सकता है। ठीक है सभी, चलिए इसी के साथ में लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल दैट पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।